18 अगस्त 1945 एक विमान आसमान में आग का गोला बनकर गिरता है। खबर फैलती है, भारत का सबसे खतरनाक क्रांतिकारी मर चुका है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में उस हादसे में मरे थे, या फिर वो कहीं छुपकर भारत की आजादी का आखिरी खेल खेल रहे थे? एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजों की सबसे बड़ी नौकरी ठुकरा दी, जिसने गांधी जी से भी अलग रास्ता चुना और जिसने लाखों भारतीयों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह कहानी है आग की, एक ऐसे जुनून की जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही सुभाष बाकी बच्चों से अलग थे, शांत लेकिन अंदर से आग की तरह तेज। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़ा अफसर बने, और सुभाष इतने होशियार थे कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। उस समय आईसीएस पास करना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन फिर सुभाष ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए नहीं, भारत के लिए जीना चाहते थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। जल्दी ही वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल हो गए। उनकी सोच अलग थी। जहां गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं सुभाष मानते थे कि अंग्रेजों को ताकत से बाहर निकालना पड़ेगा। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी और बाकी नेताओं से मतभेद बढ़ने लगे। आखिरकार सुभाष ने कांग्रेस छोड़ दी। अब उनके अंदर सिर्फ एक सपना था, भारत को हर हाल में आजाद करना। अंग्रेज उनसे डरने लगे थे। उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन सुभाष रुकने वालों में से नहीं थे। 1941 ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर अपने ही घर से गायब हो गए। कोई नहीं समझ पाया कि वो आखिर गए कहां। असल में नेताजी भारत से निकलकर अफगानिस्तान पहुंचे, फिर वहां से जर्मनी। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, दुनिया जल रही थी, और सुभाष इस मौके का इस्तेमाल भारत की आजादी के लिए करना चाहते थे। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। उन्होंने दुनिया से कहा, अगर दुश्मन का दुश्मन मेरा साथ दे सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। 1943 में सुभाष जापान पहुंचे, और वहीं उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज, यानी INA। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये उन भारतीयों की उम्मीद थी जो अंग्रेजों की गुलामी से तंग आ चुके थे। नेताजी ने सेना के सामने भाषण दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द आग की तरह पूरे भारत में फैल गए। हजारों लोग INA में शामिल होने लगे। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई। फिर आया वो दिन जब INA ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। नेताजी का सपना था दिल्ली पर तिरंगा फहराना। चलो दिल्ली, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों की धड़कन बन चुका था। INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की सीमा तक हमला कर दिया। मणिपुर और इम्फाल तक लड़ाई पहुंच गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अंग्रेजों का अंत करीब है, लेकिन फिर दुनिया बदलने लगी। जापान हारने लगा, जर्मनी टूट चुका था, और धीरे धीरे INA भी कमजोर पड़ने लगी। सैनिक भूखे थे, हथियार कम पड़ रहे थे, लेकिन नेताजी हार मानने को तैयार नहीं थे। फिर आया 18 अगस्त 1945। खबर आई कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया कि आग में जलने से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनका शव कभी साफ तौर पर दुनिया के सामने नहीं आया। और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रहस्य। कुछ लोगों ने कहा नेताजी जिंदा थे, कुछ बोले वो रूस चले गए, तो कुछ ने दावा किया वो वर्षों तक भारत में गुप्त रूप से रहे। आज भी नेताजी की मौत एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लोगों के दिल में वो आग जलाई जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। INA भले युद्ध हार गई, लेकिन उसने भारतीय सैनिकों के मन में विद्रोह पैदा कर दिया। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी
अब भारत को ज्यादा दिल गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन नेताजी